हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 12 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। और भी अगर आपको टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लास्ट में अपना नाम और स्कोर कॉमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है। सभी लोग जवाब दीजिए कि इनमें से जो है सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है। तो परिवार देखिए, सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है परिवार, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है क्या? सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहा जाता है? दूसरे का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सामाजिक संबंधों के जाल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है समाज। क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व विकसित करता है। पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व विकसित करता है क्या? स्थिरीकरण। क्या होगा? स्थिरीकरण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है इकोनॉमी की क्लास में मैं करवाया हूं। देखिए, अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो इसमें देखिए किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसमें कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। तो ऐसे ही जो है पॉलिटी भी इसमें शामिल है। तो पूरे जो है मिक्स आएंगे, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे। तो ज़्यादा आपको फोकस भी नहीं करना है। ज़्यादा अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो हिस्ट्री जियोग्राफी पे फोकस ज़्यादा करें। उधर आपका जीके भी कवर हो जाएगा, इधर आपका जो है कला वर्ग में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो हिस्ट्री जियोग्राफी के ही आएंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख क्षेत्र जो है स्रोत है वो है सेवा क्षेत्र। कौन सा है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है। क्वेश्चन क्या है? मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है, वह कहलाता है कीमत। क्या कहलाता है? कीमत कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, फेबियानवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? फेबियानवाद का जो है घनिष्ठ संबंध किससे है आपको बताना है। फेबियानवाद का, तो इसका जो घनिष्ठ संबंध है प्रजातांत्रिक समाजवाद से है, घनिष्ठ संबंध फेबियानवाद का। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं। जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गरम मुद्रा। क्या कहते हैं? गरम मुद्रा। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको भी 2021 में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीएड से संबंधित जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम होने के बाद जो है प्रोसेस क्या क्या होता है तो सारी जानकारियाँ मैं आपको जो है इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, ठीक है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता दिखाई देती है किस क्षेत्र में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी जो समानता दिखाई देती है वो दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस इकोनॉमी की क्लास में करवाया हूँ कि प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था किसके दौरान? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है, ठीक है। ये कार्यकाल देख सकते हैं। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमल पर, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को निम्नलिखित 3 सुविदित विधियों से मापा जाता है सिवाय किसके? तो ये जो है मूल्य वर्धित विधि के सिवाय जो है सभी से मापा जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? 52वां संशोधन संबंधित है किससे?
तो ये संबंधित है दल बदल से। किससे संबंधित है? दल बदल से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A(D) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने का प्राप्त होता है? कौन सा अधिकार है वो? तो वो अधिकार है विदेशियों को भी यात्रा का अधिकार इस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन के सूचित किए न्यूनतम कितने दिन जो है उपस्थित रहता है। ये भी क्वेश्चंस पॉलिटी की क्लास में मैं करवाया हूँ। और हाँ, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी पॉलिटी में भी थोड़ा फोकस करना है, पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो अगर जो है 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो जो है समाप्त कर दी जाती है उसकी सदस्यता सदस्य की। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग या वाद योग नहीं है, या मौलिक अधिकार या कोई नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग नहीं है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं आपको बताना है। 65 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो असम विधानसभा में जो सदस्य है वो है 126। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था वो तिथि कौन सी है? वो तिथि है 28 जनवरी 1950। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूं पॉलिटी की क्लास में। तो अनुच्छेद जो है 50 में प्रावधान है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच है। क्या है? धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच क्या होती है आपको बताना है। तो धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच जो है बेलोचदार होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? ये कृति है कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के भीतर लौटाया जाना होता है? तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के भीतर लौटाया जाता है? 14 दिन के भीतर लौटाया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली टेस्ट के वीडियोज या क्लासेस को देखने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। थैंक यू।